राधे राधे। इंग्लिश के क्लास में आप सभी 7th के स्टूडेंट्स का मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ। आज इस क्लास में हमारे देश के महान कवि कबीर दास जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कबीर दास के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में और उन्होंने लोगों को जो ज्ञान बांटा इसके बारे में जानेंगे। तो हम अपनी इस क्लास में लेसन स्टार्ट करते हैं। Kabir was a great poet and a saint who lived in India hundreds of years ago. He urged people to love each other. He went from place to place singing songs in praise of God. Years passed by and Kabir grew older. By then he had thousands of followers. Kabir was a great poet and saint. कबीर एक महान कवि थे। आप सभी ने कबीर दास जी का नाम सुना हुआ है। हम लोग अक्सर किताबों में उनके दोहे, उनके गीत पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो कबीर वॉज अ ग्रेट पोइट। कबीर एक महान पोइट, कवि एंड सेंट और संत थे। हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जो भारत में हजारों वर्ष पहले रहा करते थे। He urged people to love each other. Urge का मतलब होता है उपदेश देना। वो लोगों को यही उपदेश देते थे to love each other, कि एक दूसरे से प्यार करें। वो लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने का उपदेश देते थे। He went from place to place singing songs in praise of God. वे गॉड ईश्वर की प्रशंसा में गीत गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ईयर्स पास्ट बाय, वर्ष बीतते गए एंड कबीर ग्रू ओल्डर, और कबीर बूढ़े हो गए। बाय देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, तब तक बाय देन तब तक ही हैज थाउजेंड्स, हजारों फॉलोअर्स यानी अनुयायी यानी उनके समर्थक। लेकिन तब तक उनके हजारों समर्थक हो गए थे, उनके हजारों अनुयायी हो गए थे। कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर. हिज राइटिंग शोज दैट ही वॉज अ ट्रू सन. A few of his couplets are given here, which show that he was a great thinker and a social reformer too. कबीर सॉन्ग्स, कबीर के गीत एंड पोएम्स और कविताएं टेल अस हमें बताती हैं दैट कि गॉड इज एवरीवेयर, कि ईश्वर हर जगह है। कबीर के गीतों में और कविताओं में यही बात झलकती है, यही बात पता चलती है कि प्रभु परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह, हर कण में, हर तिनके में मौजूद है। His writing shows that he was a true saint. और उनकी लेखनी, उनके द्वारा लिखे गए लेख यानी कविताएं इस बात को दर्शाते हैं he was a true saint, कि वे एक सच्चे संत थे, वे एक सच्चे महान संत थे। A few of his couplets are given. उनके कुछ कपलेट यानी दोहे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। Which show that he was a great thinker, जो कि ये दर्शाते हैं कि वे एक महान विचारक एंड अ सोशल रिफॉर्मर टू, कि वे एक महान विचारक तो थे ही और साथ में एक महान समाज सुधारक भी थे, उन्होंने अपने गीतों में और कविताओं में हमेशा लोगों के भलाई और समाज की भलाई की बातें ही कही हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए, बानी का मतलब हुआ बोली, मन का आपा खोए, जिसे सुनकर व्यक्ति अपना आपा खो दे। लेकिन आपा कैसे खोए? क्रोध में नहीं, मोह में। आपकी बोली को सुनकर, आपकी वाणी को सुनकर व्यक्ति प्रसन्नता से अपना आपा खोज दे, वह एकदम गदगद हो जाए। औरन को शीतल करे, और आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरे का मन एकदम शीतल, शीतल यानी शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, उसे भी सुनकर अच्छा लगे।
आपहु शीतल होए। और यदि सामने वाला आपकी बात से प्रसन्न होगा तो दूसरे को प्रसन्न देखकर आप स्वयं भी प्रसन्न हो जाएंगे। यदि हम किसी से गुस्से में या क्रोध में बात करेंगे तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगी, वो दो बातें हम उसको कहेंगे, वो हमको कहेगा, तो क्या होगा? हमारा जो दिमाग है वो गर्म हो जाएगा, तो सारी शीतलता खत्म हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ऐसे शब्दों का चयन करना है, हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो दूसरे लोगों को भी शांति और प्रसन्नता प्रदान करें। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर दास जी कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा बाजार में खड़ा है। यहाँ बाजार का मतलब बाजार नहीं है कि मार्केट में गए हैं शॉपिंग करने, वो बाजार नहीं। बाजार का मतलब है यहाँ दुनिया। सबकी मांगे खैर। कबीर दास जी कहते हैं मैं इस दुनिया रूपी बाजार में सभी की सलामती की दुआ मांगता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस संसार में सभी लोग प्रसन्नचित्त और अच्छे रहें। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मेरी ना किसी से दोस्ती है, यानी मुझे कोई अति प्रिय नहीं है, और ना काहू से बैर, और ना ही मुझे किसी से घृणा है। मेरे लिए सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जाति के हों या किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। मैं सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी को सलामत रखे, सभी को अच्छे से रखे, सभी को प्रसन्न रखे। कबीर दास जी ने हमेशा अपने कविताओं में, कहानियों में, अपनी लेखनी में यही बात कही है कि ईश्वर सभी को सुखी रखे। कबीर taught everyone to love God. He always said, Kabir is the child of Allah and Ram. कबीर दास जी ने, but people did not like this. They took him to the emperor. The emperor heard people's complaint and ordered his soldiers, throw this man into the river. The soldiers threw Kabir into the river, but he did not drown. Kabir taught everyone. कबीर ने सभी को सिखाया टू लव गॉड। सभी को यही बात सिखाई कि ईश्वर से प्रेम करो। और ईश्वर से प्रेम करने का मतलब ये है कि ईश्वर से प्रेम करो और उसकी बनाई चीज़ों से प्रेम करो। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहते थे, कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। कबीर अल्लाह और राम दोनों की संतान है। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस। जिस समय कबीर दास जी का जो जन्म हुआ था, वो उस समय हमारे देश में इस्लाम शासकों का, यानी सल्तनत काल का टाइम चल रहा था, यानी मुस्लिम शासकों का काल था। और उस समय लोगों में इतनी शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ था कि वो आपसी ये जो धार्मिक मतभेद हैं इनको भुलाएं। तो ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति इस हिंदू और मुस्लिमों की एकता की बात करे, ये कहे कि वो एक ही ईश्वर की संतान है, तो कोई उनसे खुश नहीं होगा, उसे लगेगा कि ये आदमी पागल है। तो कबीर दास जी के साथ भी यही हुआ। लोग उनकी ऐसी बातों के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। दे टुक हिम टू द एम्परर, वो उन्हें राजा के पास ले गए। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेन, और जो सुल्तान था, जो बादशाह था, उसने लोगों की शिकायतें सुनी। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और अपने सिपाहियों को आदेश दिया, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, इस आदमी को नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर बट ही डिड नॉट ड्रॉन। अब सिपाहियों ने राजा के आदेश का पालन किया एंड थ्रो कबीर इनटू द रिवर, और कबीर दास जी को नदी में फेंक दिया। लेकिन क्या हुआ? वो डूबे नहीं, वो सकुशल नदी से बाहर आ गए। The next time they put him into a hut and set fire to it. The hut burnt down, but Kabir was safe. अगली बार उन्होंने क्या किया? They put him into a hut. उन्होंने उन्हें एक झोपड़ी में रखा and set fire to it, और उस झोपड़ी में आग लगा दी। The hut burnt down, और झोपड़ी क्या हुआ? जल गई। लेकिन कबीर was safe, लेकिन कबीर बिल्कुल सुरक्षित थे।
Finally, they threw him in front of mad elephant. Instead of killing Kabir, the elephant ran away without harming him. On being defeated several times, the emperor set free Kabir. Finally, they threw him. अंततः उन लोगों ने क्या किया? उन्हें एक पागल हाथी के सामने, थ्रू हिम इन फ्रंट मतलब सामने, समक्ष, ऑफ अ मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया. इंस्टेड ऑफ कबीर किलिंग, कबीर को मारने की बजाय, द एलिफेंट रैन अवे, हाथी भाग गया. विदाउट हार्मिंग हिम, उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए. ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम, कई बार अब हार का सामना करने के बाद, द एम्परर सेट कबीर फ्री, राजा ने कबीर को मुक्त कर दिया. बार बार उन्हें तरह तरह की पनिशमेंट देने के बाद, सज़ा देने के बाद जब कबीर को कुछ नहीं हुआ तो राजा ने अपनी हार मान ली और कबीर जी को छोड़ दिया. तो एंड व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, हिज फॉलोअर्स quarreled among themselves. The Muslim wanted to bury his body, the Hindus wanted to burn his body. And when, और जब कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, और जब कबीर जी की वास्तविक नेचुरल मृत्यु हुई, सही समय पर उनकी वास्तविक मृत्यु हुई, हिज फॉलोअर्स, उनके जो अनुयायी थे वो आपस में लड़ने लगे. द मुस्लिम वांटेड टू बरी हिज बॉडी, बरी मतलब होता है दफनाना. इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके शव को दफनाते हैं, तो मुस्लिम भी यही करना चाहते थे. वो क्या चाहते थे कि कबीर दास जी के शरीर को दफना दिया जाए. लेकिन द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, लेकिन जो हिंदू धर्म के अनुयायी थे वे उनके शरीर को जलाना चाहते थे. पर ये तो संभव था ही नहीं. अब कबीर दास जी ने अपने जीवन काल में जितना भी सिखाया, पढ़ाया, यानी लोगों को ये उपदेश दिया कि ईश्वर एक है, उसकी संतान, उसके बनाए हुए सभी लोग एक हैं, वो सब लोग तुरंत ही भूल गए. बिल्कुल तुम ही लोगों जैसे थे. Suddenly the Hindus and the Muslims heard a voice from the sky. It was Kabir's voice. Take the sheet of my body. Suddenly, अचानक, the Hindus and the Muslims, हिंदुओं और मुस्लिम्स ने आकाश से एक आवाज़ सुनी. It was Kabir's voice. यह कबीर की आवाज़ थी. Take the sheet of my body. Take the sheet off. sheet off मतलब चादर उतारना. कबीर जी के शरीर पर जो चादर डली हुई थी, उस आवाज़ ने कहा, उस चादर को मेरे शरीर से हटाओ. When they removed the sheet, they did not find the body. In its place, they find only some flowers. So the Muslims took one half of the flowers, while the Hindus took the other half. When they removed the sheet, जब उन्होंने चादर हटाई, they did not find the body, उन्हें शरीर नहीं मिला. In its place, उसके स्थान पर, they found only some flowers, उन्हें थोड़े फूल ही मिले. Some, so the Muslims took one half, तो मुस्लिम्स ने उसमें से आधे फूल ले लिए. While the Hindus took the other half, और जबकि आधे फूल हिंदूज ने ले लिए. तो कबीर दास जी ने अपने जीवन में हमेशा ही आपसी प्रेम को बढ़ावा दिया और उन्होंने यही माना कि सभी इस धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी एक ही परमात्मा की बनाई हुई हैं, तो हमें सभी से प्रेम करना चाहिए. यही सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में अपनाए और लोगों को इन्हीं सिद्धांतों का उपदेश भी दिया. तो आज की क्लास में बस इतना ही. थैंक यू.